न्यूज़ 18 इंडिया। अटकलें बहुत ज्यादा है और लगातार अटकलों के बीच सरकार बनाने के लिए बीजेपी और जेडीयू के बीच किस फॉर्मूले पर सहमति बनी है, ये बताने से दोनों दलों के नेता परहेज कर रहे हैं। ऐसे में 3 फॉर्मूले ऐसे नजर आ रहे हैं जिनमें से किसी एक पर सहमति बन सकती है। अब ग्राफिकली हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से वो फॉर्मूले हैं जिन पर सहमति बन सकती है। नीतीश कुमार सीएम बने रहे और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बने, 4 विधायक पर 1 मंत्री पद मिले। देखिए, ये पहला फॉर्मूला है जो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये है कि सीएम पद बीजेपी के पास रहे, नीतीश को केंद्र में अहम मंत्रालय मिले, लोकसभा चुनाव में जेडीयू को ज्यादा सीटें मिले। ये फॉर्मूला नंबर 2 हो सकता है। फॉर्मूला नंबर 3 क्या हो सकता है कि सीएम पद जेडीयू के पास ही रहे, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिले और विधानसभा चुनाव में जेडीयू को ज्यादा सीटें मिले। तो देखिए कि किस तरीके से अब जो है लगातार फॉर्मूले और कयास लगाए जा रहे हैं। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। अमित, तमाम ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम फॉर्मूलेज पर काम किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में क्या आपको हलचल फिलहाल नजर आ रही है बीजेपी खेमे में? देखिए, चिराग पासवान तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि आरजेडी और जेडीयू अब उनकी बनने वाली नहीं है, लेकिन बीजेपी खेमे में क्या नजर आ रही है? जो क्या फॉर्मूले हैं जो चल रहे हैं नीतीश कुमार, जेडीयू और बीजेपी के बीच में? देखिए, दिल्ली से आज 2 बड़े डेवलपमेंट हुए। पहला कि जो बीजेपी प्रभारी हैं बिहार के विनोद तावड़े, वो आज दिल्ली से बिहार रवाना हुए हैं। वहां पर वो सारे सांसदों और विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। और हमें ये भी याद रखना होगा कि कल करीब 2.5 घंटे तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी लोकसभा चुनाव की तैयारियों और खासकर बिहार के इस राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर। तब निर्देश मिला, इसके बाद अब विनोद तावड़े वहां पर गए हैं। ये पहला डेवलपमेंट है। दूसरा कि बीजेपी ने साफ तौर पर ये साफ कर दिया है कि जेडीयू पर कि इस बार जो भी गठजोड़ बनेगा वह बीजेपी की शर्तों पर बनेगा और जदयू को इस वक्त इसकी ज्यादा जरूरत है। पिछले 1.5 साल से बीजेपी सूत्रों का ये दावा है कि वो ग्राउंड में रहकर वो लगातार काम कर रही थी, उसने अपने काडर को मजबूत किया। लिहाजा अब जब ये राजनीतिक घटनाक्रम उपजे हैं तो जेडीयू खुद आई है उनके पास, तो सारा जो कदम है वह सोच समझकर उठाया जाएगा। इसीलिए पिछले 3 दिनों से बिल्कुल, लेकिन ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा अमित, ये देखने वाली बात होगी। हमारे सहयोगी अमित चिराग पासवान के घर के बाहर से रिपोर्ट कर रहे थे, आपको सियासी जो समीकरण है वो समझा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सियासी बयानबाजी सामने आ रही है वैसे वैसे ही आरजेडी और जेडीयू में दरारें भी बढ़ती जा रही हैं। खबर इस बात की भी है कि सरकार बचाने की जुगाड़ में आरजेडी सुप्रीमो भी लगे हुए हैं और लालू यादव ने नीतीश कुमार को 5 बार फोन कॉल भी किया, लेकिन सीएम नीतीश ने 1 बार भी कॉल नहीं उठाया है और लालू यादव से बात नहीं की। लालू के करीबी और आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा था, लेकिन नीतीश कुमार ने मिलने का समय नहीं दिया। तो ये एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है और एक और इशारा इस बात की ओर कि अब आरजेडी और जेडीयू जो है वो अलग रहेंगे। वैसे ही आरजेडी और जेडीयू की दरारें जो हैं वो और ज्यादा साफ होती दिखाई दे रही हैं। हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहां के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। तो देखिए, बिहार में बदलाव की लहर है और इसे लेकर बिहार की सभी पार्टियों के नेता अलग अलग दावा कर रहे हैं। आरजेडी में खलबली मची हुई है तो कांग्रेस को अभी भी ये सब भ्रम लग रहा है, जबकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि राजनीति में सभी दरवाजे खुले हुए हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इंडी गठबंधन में ममता और कांग्रेस के बीच में लगातार तल्खी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। खड़गे और ममता बनर्जी के बीच जो बैठक हुई है बेनतीजा रही है। कांग्रेस टीएमसी के बीच फिलहाल जो बातचीत है वो पूरे तरीके से बंद हो गई है। ममता बनर्जी ने पहले कह दिया है कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में लगातार कांग्रेस की तरफ से कयास तो लगाए जा रहे थे कि वो टीएमसी के साथ बातचीत करें, लेकिन कांग्रेस टीएमसी के बीच बातचीत जो है वो बिल्कुल बंद हो गई है। तल्खी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही, तनातनी जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही। खड़गे और ममता बनर्जी की बातचीत बिल्कुल बंद होगी। अरुण हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अरुण, क्या संकेत मिल रहे हैं? अब टीएमसी बातचीत नहीं करना चाहती है। देखिए, बिहार का असर बंगाल पे भी है या यूं कहे बंगाल का असर बिहार पे है।
ममता बनर्जी और नीतीश कुमार दोनों के बीच बनती नहीं है। उसका असर हुआ इंडिया गठबंधन में भी, जब नीतीश कुमार के नाम का विरोध कर दिया ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए। लेकिन ये जो मामला है उसमें कांग्रेस और ममता के बीच का मामला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सिलीगुड़ी में अनुमति नहीं दिया ममता बनर्जी ने, जिससे कांग्रेस नाराज थी और कांग्रेस ने कोशिश की ममता बनर्जी से बात करने के लिए, लेकिन बात बनी नहीं। और अब कांग्रेस ने भी कहा है कि ममता बनर्जी के साथ गठबंधन की सीट शेयरिंग की कोई बात नहीं होगी। यानी ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की बातचीत बंद है और कांग्रेस इस बात पर अड़ गई है कि अब ममता बनर्जी खुद से चल के आएंगी और बात करने की कोशिश करेंगी, तभी बात होगी। कांग्रेस अब उनको अप्रोच नहीं करने वाली।